एक तरफ जहां आप विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हो और दूसरी तरफ अपने एक्शन से उस एम्पावरमेंट को नीचे गिरा देते हो, तो क्वेश्चन तो आप पर उठेंगे ही। और ऐसे ही क्वेश्चंस उठ रहे हैं कुनिका के ऊपर, जिन्होंने हाल ही में बिग बॉस 19 में पार्टिसिपेट किया है। और जैसे जैसे ये सीज़न आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे कुनिका जी का रियल फेस कहीं ना कहीं सामने आ रहा है, जिसे लोग क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं और ये भी बोल रहे हैं कि उनके वर्ड्स और एक्शन बिल्कुल भी मैच नहीं करते हैं, चाहे वो बिग बॉस के घर के अंदर हो या बिग बॉस घर के बाहर। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं ऐसा क्या स्टोरी है उनका कि सलमान खान और पूरी बिग बॉस टीम की ये साजिश है कि उनको सिंपैथी दिलवाई जाए ऑडियंस से। अकॉर्डिंग टू द इमोशनल साइड ऑफ स्टोरी जो हमें पेश की जा रही है बिग बॉस द्वारा या उस शो द्वारा, वो ये है कि कुनिका जी की ज़िंदगी हमेशा ग्लैमरस नहीं रही है, चाहे उनकी प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो। उनकी 2 शादियाँ हुई थी और दोनों में ही डिवोर्स हो गया था। और पहली शादी में तो उनका एक बेबी भी था, जिसकी वजह से उन्होंने लॉ में एंट्री की ताकि वो अपने बेटे की कस्टडी अपने पास ले सके। बट एट द एंड उनके बेटे की कस्टडी उनके पास नहीं मिली और फिर जो दूसरी शादी थी वो भी नहीं चली। और ये दर्दनाक पर्सनल स्ट्रगल उनके करियर के पीछे ओवरशैडो हो जा रहे थे। बट कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, सिर्फ ये एक साइड की स्टोरी है और दूसरी साइड आज हम आपको बताएंगे। कुनिका जी ने फर्स्ट मैरिज 1982 में की थी एंड उनसे उनको एक बेबी हुआ था। बट वो मैरिज 1 साल के अंदर ही ख़त्म हो गई थी एंड उनका डिवोर्स हो गया। उसके बाद वो कुमार सानू के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आई। जी हाँ, उस टाइम कुमार सानू का शादी हो चुका था एंड उनकी वाइफ प्रेग्नेंट भी थी। डिस्पाइट दैट कुनिका जी कुमार सानू के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी। एंड जब उनसे इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो सिंपली ये बोलती है कि वो मैरिज उनकी टॉक्सिक थी और सही नहीं चल रही थी। बट मैरिज में वो तभी भी थे कुमार सानू। एंड आप एक मैरिड मैन के साथ अफेयर में हो तो आप खुद जानती हो कि वो कितना गलत है, स्पेशली जब वो औरत उस टाइम पे प्रेग्नेंट हो। एंड प्रेगनेंसी में तो वैसे ही इमोशंस कितने ऊपर नीचे जाते हैं, कितने इमोशनल चेंजेस होते हैं। और उस टाइम पे अगर आप उस इंसान के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होती हो तो उसकी वाइफ पे क्या ही बीत रही होगी। एंड ऐसा ही कुमार सानू के जो सन हैं जान कुमार सानू, उन्होंने कहीं ना कहीं हिंट भी दिया है। जब हाल ही में कुनिका एंड उनके बेटे के इंटरव्यूज़ आए तो कुमार सानू ने कहा कि अगर मैं सच बोलने पे आया तो सबकी धोती यहाँ पर खुल जाएगी। बट अगर हम बात करें कुमार सानू की तो उनकी डिवोर्स हो गया था उसके बाद एंड कुनिका जी के साथ भी उनका ज़्यादा रिलेशनशिप नहीं चला एंड वो दोनों अलग अलग हो गए थे। उसके बाद कुनिका ने सेकंड मैरिज की 1999 में एंड वो यूएस सेटल हो गई। बट वहाँ पर भी वो सक्सेसफुल नहीं हुई इस मैरिज में एंड उनको शादी से एक और लड़का हुआ। बट आज के टाइम पे उन्होंने डाइवोर्स ले लिया है। तो जहाँ बिग बॉस में हमें ये दिखाया जा रहा है कि कुनिका जी कितनी महान है, कितनी अच्छी हैं, उनके साथ कितनी स्ट्रगल हुआ है। बट ऑन द अदर हैंड उनकी कुछ कमियां और खामियां भी थी जो शायद किसी को दिखाई नहीं जा रही थी। और जब कुनिका जी से ये पूछा गया था कि आपकी और कुमार सानू का ब्रेकअप क्यों हुआ था, तो उनका ये रिप्लाई था कि वो रिलेशनशिप टॉक्सिक हो गया था। बट स्टोरी सिर्फ यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, बल्कि जो उनके वीमेन एम्पावरमेंट के झंडे वो उठा रही हैं घर के अंदर कि वीमेन को ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बट उनके वर्ड्स और उनके एक्शन बिल्कुल भी मैटर नहीं करते हैं। जी हाँ, स्टार्टिंग से जब वो बिग बॉस में गई थी तो तान्या जो घर की दूसरी प्लेयर है और कंटेस्टेंट है, वो काफ़ी ऐसा दिखा रही थी कि मुझे घर का काम नहीं करवाया जाता है, मैं चाहती हूँ कि सब मुझे बॉस कह कर बोले ताकि एज अ गर्ल मैं थोड़ा सा सुपीरियर फील करूँ। तो कुनिका जी ने वहाँ पे बहुत सही स्टैंड लिया था कि जब आप कंपेयर करने लग जाते हो ना तो वहीं पे आप एम्पावरमेंट की बैटल हार जाते हो। तो यहाँ पर उन्होंने सही कहा। बट जो आप कर रही हैं कि वीमेन एम्पावरमेंट का मतलब सिर्फ किचन में रहना है या अपनी गलतियाँ नहीं मानना है, वो भी गलत है। और घर के बाहर उनका अभी एक इंटरव्यू काफ़ी वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके हिसाब से बॉलीवुड में विमेंस को हैरेस नहीं किया जाता है, बल्कि
एक लड़की की तरफ से ही कहीं ना कहीं हिंट दिया जाता है। और जिस तरीके से वो इस इंटरव्यू में बता रही थी वो काफ़ी अजीब और अलग लग रहा था। एंड ठीक है, मान लिया कि कुछ केसेस में वैसा हो सकता है, बट 100% केसेस में ऐसा नहीं होता है। एंड आप कुछ केसेस की वजह से पूरा जो वीमेन इश्यूज़ फेस कर रही है, स्पेशली इन बॉलीवुड, जिसके रिगार्डिंग अभी एक स्टडी भी आई है कि कैसे वीमेन को एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। मी टू मूवमेंट तक हुए थे। एंड आप सिर्फ ये कहकर उस चीज़ को नहीं टाल सकती हैं कि लड़की की तरफ से हिंट होता है हमेशा। तो दोस्तों, ये है कुनिका की स्टोरी का दूसरा पहलू, एक जर्नी जिसमें उन्होंने खुद भी प्यार में धोखा खाया बट दूसरों को भी धोखा दिया। डाइवोर्स एंड कंट्रोवर्सीज के बीच में वो घिरी रही, चाहे वो उनके खुद के रॉन्ग डिसीजंस की वजह से हो या सोसाइटी और मीडिया की वजह से हो। आपका क्या ओपिनियन है? प्लीज़ राइट दैट in the comment section and like, share and subscribe to the channel. Thank you.